नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमावस्या के दिन हमसे जाने अनजाने में भी भूल कर भी ये 10 भूल हमसे नहीं होनी चाहिए। ये बड़े छोटे छोटे भूल हैं जो आपको याद रखनी चाहिए या आप कहीं नोट कर लें कि आपसे जाने अनजाने में भी ये गलतियां ना हो। ठीक है। और अमावस्या के दिन ऐसे तो हम दान उपदान तो करते ही हैं, लेकिन हर सुहागिन महिला को अमावस्या के दिन कौन सी 2 चीज़ें उस दिन आप चाहें तो हर अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं या मौनी अमावस्या पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो वो भी 2 चीज़ हम जानेंगे कि कौन सी 2 चीज़ें उस दिन हर महिलाओं को दान करनी चाहिए, जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं। तीसरी चीज़ हम जानेंगे कि अमावस्या के दिन कौन सी एक चीज़ हमें अपने घर में भूल कर भी खरीद कर नहीं लानी चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 फरवरी को हमें स्नान दान की जो हमारी अमावस्या है, मौनी अमावस्या, वो दिन पड़ा है 1 फरवरी, दिन है मंगलवार। ठीक है। और 31 अमावस्या तिथि प्रारंभ कब हो रही है, फेरी लगाएं कि ना लगाएं, ऐसे मैं वीडियो डाल चुकी हूँ कि इस बार आप लोग पीपल वृक्ष की फेरी लगाएं कि ना लगाएं, भांवड़ दें कि नहीं दें, जो हम 108 बार हम महिलाएं देते हैं, तो वो आपको नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है कि अमावस्या तिथि जो है हमारी 31 जनवरी को दोपहर में प्रारंभ हो रही है 2:18 से, और समाप्त होगी 1 फरवरी 11:15 पर समाप्त हो जाएगी। इस वजह से हमें फेरी नहीं लगानी है, क्योंकि हम फेरी जो है सुबह ही लगाते हैं, भौरी जो है सुबह ही देते हैं। ठीक है। उदय तिथि में दिया जाता है, दोपहर में नहीं दिया जाता है, इसलिए आप लोग मत दीजिएगा। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि कौन कौन सी वो 10 गलतियां हैं जो हमें उस दिन नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती मैं आपको बता दूं कि अमावस्या के दिन जितनी भी महिलाएं हैं आपको बाल नहीं धोनी चाहिए। बाल धोना उस दिन बिल्कुल अशुभ माना जाता है। जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं या और भी लड़कियां भी, अगर आप चाहें तो अमावस्या के दिन आपको बाल नहीं धोनी चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को तो एकदम नहीं धोनी चाहिए। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी गलती क्या है कि अमावस्या के दिन अगर आप चाहें तो बहुत अधिक वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे अगर आप स्वस्थ हैं, सही हैं, तो आपको गर्म पानी से स्नान नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी गलती। तीसरी गलती क्या है कि अमावस्या तिथि पर कभी भी हमें अपने शरीर पर तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। अमावस्या के दिन तेल लगाना भी शुभ नहीं माना जाता। किसी भी प्रकार का तेल हो, वो सरसों का हो, नारियल का हो, या कोई और भी तेल हो, आप उस दिन बचें। अमावस्या के दिन आपको तेल नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीसरी गलती। चौथी गलती क्या है कि अमावस्या के दिन आपको पलंग पर नहीं सोनी चाहिए। देखिए, जो विधि विधान से अमावस्या तिथि पर अपना पूजा अर्चना करते हैं, दान उपदान करते हैं, वो इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, ध्यान में रखते हुए अपना पूजा पाठ नियम धर्म को अपनाते हैं। लेकिन ऐसे जो नॉर्मल उतना नहीं मानते हैं, बस स्नान करते हैं, तो वो भले ही ना करें, लेकिन जो विधि विधान से करें उनको सभी नियमों का पालन जरूर करनी चाहिए। तो ठीक है, आपको पलंग पर उस दिन नहीं सोनी चाहिए, और रुई के गद्दे पर आप ना सोएं। आप चाहें तो ज़मीन पर चटाई बिछाकर, कंबल ओढ़ें, कंबल बिछाएं। तो इस प्रकार से आपको सोनी चाहिए। आप कभी भी ये गलती ना करें, रुई के चीज़ों से बचें। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि अगर जो भी दान आप कर रहे हैं, और मान लीजिए आप किसी भी प्रकार का दान कर रहे हैं, गरीबों को या किसी और को भी दे रहे हैं, तो अपनी दान की चीज़ें ना किसी से बताएं नहीं। ऐसा नहीं कि अरे आज तो हम 500 रुपये का दान कर दिया, आज तो हम 1000 रुपये का दान कर दिया, आज तो हमने ये कंबल बांट दिया, वो कर दिया। दान देकर और फिर उसका बखान हमें नहीं करनी चाहिए, ना किसी को बतानी चाहिए। दान करें बिना बोले। ठीक है। बिना बोले, बिना किसी से कहे आपको दान करनी चाहिए, नहीं तो दान करके फिर उसका शुभ फल आपको नहीं मिलता अगर आप किसी को बता देते हैं तो ये हो गया हमारा 5वां नियम।
छठा नियम क्या है कि आप लोगों को ना अमावस्या तिथि के दिन जो ऐसे स्नान करें उनको तो मालूम ही है, लेकिन अपने घर में भी मांस मदिरा देखिए कि कोई भूल कर भी अंडा मछली मीट मांसो न खाए। उस दिन आपको थोड़ा सा बचनी चाहिए, क्योंकि ये भी अमावस्या के दिन करना आपके लिए शुभ नहीं होता। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम क्या है कि अमावस्या तिथि के दिन आपको थोड़ा सा मौन रहनी चाहिए। जब तक आप स्नान नहीं कर लेते आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोलनी है। इस प्रकार से आपको जगनी है। ये ना कि भगवान का नाम लेते हुए बहुत सारे लोग जगते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करनी है। मौन व्रत धारण करके आपको स्नान से पूर्व आपको कुछ भी नहीं बोलनी है। स्नान के बाद आप थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। कोशिश करें कि मौनी अमावस्या के दिन आपको थोड़ा कम बोलनी है। सातवां भूल जो कह लीजिए कि आपको अमावस्या तिथि के दिन बहुत सारे लोग, आपको मालूम है ना कि नहाने के बाद वो आग सेकते हैं। शरीर में ताप के लिए थोड़ा सा ठंडी लगती है तो लोग आग तापने लगते हैं, आग सेकते हैं, अपने बॉडी को थोड़ा सा सेक करते हैं आग से कि थोड़ा सा ठंडी कम हो जाए। तो आपको अमावस्या के दिन नहीं करनी है। अपने शरीर में आग आप मतलब अपने हाथों से आग ना तापें, थोड़ा सा उससे दूर रहें। ऐसा ना कि हम नहा के आए और फिर आग सेकने लगे, आग तापने लगे। तो ऐसे करने से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। अमावस्या के दिन ऐसी सब भूल और गलतियां आप गलती से अगर कर जाते हैं तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा सातवां नियम। आठवां नियम क्या है कि आपको अमावस्या के दिन अपना श्रृंगार नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बहुत सारे श्रृंगार करें। ऐसा माना जाता है कि थोड़ा बहुत ही जो मतलब चलने लायक है और उस प्रकार से आप श्रृंगार कीजिए। ये ना कि 16 श्रृंगार करने लगें। तो अमावस्या के दिन महिलाओं को श्रृंगार करने का भी मनाही है, वर्जित है। थोड़ा सा बचा के रहिए। और बाल धोकर तो बिल्कुल मत नहाइएगा, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और सूर्योदय से पूर्व आपको उठ जानी चाहिए। अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय तक नहीं सोनी चाहिए, सूर्योदय से पूर्व आपको उठ जानी चाहिए। तो ये हो गया हमारी 9वीं गलती, ठीक है। 10वीं गलती क्या है कि आप अमावस्या के दिन पीपल पेड़ की पूजा जरूर करें, ठीक है। उस दिन आप चाहें तो पीपल वृक्ष की परिक्रमा जरूर करें 5 बार या 7 बार, लेकिन पूजा उस दिन जरूर कीजिएगा अमावस्या के दिन, क्योंकि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। उनका निवास स्थान भी पीपल वृक्ष माना जाता है। शाम को आपको ध्यान होगा कि पीपल वृक्ष के आसपास मतलब दूर दराज बगीचे में कोई पीपल वृक्ष है तो लोग नहीं जाते हैं, उनको डर लगता है, क्योंकि उस पे जो ही हमारे पितृ हैं, ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन वो किसी भी वेश में घूमते रहते हैं, तो इसलिए लोग थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन जो आसपास में है वहाँ आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन कहीं दूर दराज शाम को ना जाएं। जैसे शमशान घाट वगैरह में ना जाए। पीपल के वृक्ष के पास भी जो दूर दराज कहीं मतलब गलत एरिया में है, बगीचे में है, वहाँ आपको नहीं जानी चाहिए, थोड़ा सा बच कर रहनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी 10वीं गलती, 10वीं भूल जो आपको थोड़ा सा बचा कर रहनी है। और अमावस्या के दिन एक चीज़ और साथ में बता दूं कि आपको लड़ाई झगड़ा भी नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा से भी बच कर रहें। ध्यान रखें किसी से लड़ने से पहले कि आज अमावस्या तिथि है, ठीक है। तो थोड़ा सा सहनशील बन के सह के रह जाइए, लेकिन उस दिन शुभ फल की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको लड़ाई झगड़ा से भी बचकर रहनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी कुल मिलाकर 10 या 11 गलतियां जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और आगे जान लेते हैं कि जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनको अमावस्या के दिन कौन सी 2 चीज़ें अवश्य दान करनी है। वो है सिंदूर और आटा। सिंदूर और आटे का हर महिलाएं उस दिन दान करें, ठीक है। मान लीजिए कि ये भी बता दूं कि अगर आटा आप दान करती हैं, किसी को दे नहीं पाती हैं, मान लीजिए ऐसे तो आप मंदिर वगैरह में आप चाहें तो किसी को भी दे सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण को ही देना है, आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकती हैं। मान लीजिए वो भी नहीं है, किसी को आप दे नहीं सकते, कहीं वैसी सुविधा नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप पैसा और सिंदूर 2 चीज़ आपको पक्का दान करनी है। क्योंकि अमावस्या तिथि पर ना सिंदूर दान करना हमारे लिए बहुत शुभ माना जाता है। हो सके तो हर अमावस्या, जितनी अमावस्या आती हैं सब अमावस्या तिथि पर आप चाहे तो आप सिंदूर और पैसे या आटे का दान
कर सकती हैं सभी सुहागिन महिलाएं। और कौन सी एक चीज़ आपको नहीं खरीदनी है वो भी जान लीजिए। तो अमावस्या तिथि के दिन मंगलवार को जो पड़ा है मौनी अमावस्या 1 फरवरी को, उस दिन भूल कर भी आप झाड़ू अपने घर में खरीद कर न लाएं। अगर अपने घर के लिए शुभ चाहते हैं, शुभता चाहते हैं, तो उस दिन भूल कर भी आपको अपने घर में झाड़ू खरीद कर नहीं लानी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। और इन सभी बातों को देखिए आपको ध्यान में रखते हुए मौनी अमावस्या पर आपके जितने भी कार्य हैं सभी को करनी है, फेरी नहीं लगानी है। फिर मैं एक बार दोहरा देती हूँ, जितनी भी महिलाएं अगर फेरी लगाती हैं, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, तो इस बार हमें नहीं लगानी है। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।